वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लेक्चर 2। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं। ठीक, इसमें ही हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। यानी कि ए का ट्रांसपोज जब ए के बराबर होगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में ही करा दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है ए, जिसमें कि हमारे पास एलिमेंट्स है 1 -3 5। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो स्टेप लेते हैं वो करते हैं, इनका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी मैं आपको बताया था। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये एक रो है 1 -3 5, इसको हमें कॉलम में चेंज कर देना 1 -3 5। वैसे ही हमें -3 2 7 के लिए करना है, वैसे ही हमें -3 2 7 के लिए करना है। उसमें हम क्या करेंगे, हम -3 2 7, ऐसे ही हम लास्ट वाली रो के लिए करेंगे 5 7 3। अब आप देखिए क्या ए जो है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो ए क्या था हमारा 1 -3 5, 1 -3 5 -3 2 7 5 7 3। जी, तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी या इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना आपको समझ में आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर ही होता है, या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसी के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, यानी कि ए का ही नेगेटिव फॉर्म में आ जाए। तो ए का ट्रांसपोज जब -a आए तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके लिए भी हमारे पास एक एग्जांपल है। मान के चलिए हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप किसी भी जब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी हो, तो उस केस में हम सबसे पहला स्टेप लेते हैं ए का ट्रांसपोज निकालना। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 0 -2 3 2 0 -4 -3 4 0। ठीक है, क्या ए जो है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर है? नहीं है। ठीक है, अब अगर हम गौर से देखें तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ए के ट्रांसपोज में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 -3 -2 0 4 0 -4 3। तो आप ये गौर से वाली मैट्रिक्स देखा जो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर वाली है, ये वाली जो मैट्रिक्स है पूरी की पूरी, इसको देखो, ये क्या ए के बराबर आ रही है? बिल्कुल, ये तो ए है, बिल्कुल सेम। तो यानी कि हमारा ए का ट्रांसपोज जो है वो जब -a के बराबर हो चुका है इस केस में, तो ये क्या हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। या एक और बार बता दो, मान के चलिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 0 -1 1 1। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लगा के देख लेते हैं हम, 0 -1 1 1। ठीक है, तो हम इसका नेगेटिव निकालेंगे। अगर वो इसका नेगेटिव निकाल देखते हैं 0 -1 1 -1, तो यानी कि ना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा का पूरा देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ए का ट्रांसपोज जब ए के बराबर होता है तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर होता है या नेगेटिव ऑफ ए या नेगेशन ऑफ ए के बराबर होता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है और इसका हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो एक्सप्रेस करना है हमको इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन जो है आपके एकेटिव एग्जाम में आया हुआ है यूनिवर्सिटी वाले में,
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, सॉल्यूशन लिखते हैं। a इक्वल्स टू -1 7 1 2 3 4 5 0 5। ओके, अब इसको हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में निकाल के देना है। तो मान के चलिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो b प्लस सी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, b है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो सम है, यानी कि एडिशन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और सी क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप जो हम बताते हैं क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज इस केस में क्या हो जाएगा, आप और से देखिए। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा -1 7 1 2 3 4 5 0 5। ओके, अब इतना हमें समझ में आ गया। जब हम सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं, तो हमारे पास जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखना, जब हम सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स केस में होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ए भी है, ए का ट्रांसपोज भी है। तो सबसे पहले हम वी निकाल लेते हैं, यानी कि अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है वो निकाल लेते हैं 1/2। तो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास -1 2 5 7 1 3 4। कॉपी पेंसिल लेके बैठेगा, खुद से करते रहेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। 0 5 प्लस -1 7 1, ये ए का ट्रांसपोज वाला पार्ट है, 2 5 3 0 4 5। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 -1 प्लस -1 -2 7 प्लस 2 9 5 प्लस 1 6 2 प्लस 7 9 3 प्लस 3 6 4 प्लस 0 4 5 प्लस 1 6 0 प्लस 4 4 5 प्लस 5 10। ओके, -2/2 9/2 6/9 की जो ये 1/2 था इससे हम डिवाइड कर देंगे अंदर, 9/2 6/2 4/2 6/2 4/2 10/2। तो हमारे पास जो फाइनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी वो आएगी -1 9/2 सॉरी 3 3 9/2 को हो जाएगा 9/2 एज इट इज, 6/2 का 3 4/2 का 2 6/2 का 3 4/2 का 2, ये 5। तो ये हमारे पास आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट। ठीक है, अब हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट निकालेंगे। सी इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास 1/2। ठीक है, ए है हमारे पास -1 2 5 7 3 0 1 4 5 माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आया था हमारे पास, -1 2 5 7 3 0 1 4 5। ठीक, ओके। तो अब इस केस में हम इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले 1/2 बाहर एज इट इज रहेगा, तो -1 माइनस -1 7 -2 1 -5 2 -7 3 -3 0 सॉरी 2 -7 4 -0 4 -0 5 -1 0 -4 5 -5।
ठीक है। तो अब हमारे पास जो फाइनल यहाँ पे आएगा 1/2, -1 से माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 7 में से 2 गए 5, 1 में से 5 गए, हमारे पास आएगा माइनस का 4। 2 में से 7 गए तो हमारे पास आएगा माइनस का 5, 5 में से 1 गए तो 4, 3 में से 3 0, -4 4 0। ठीक है। अब इसमें हम 1/2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 0, 5/2, -2, -5/2, 0, 2, 2, -2 और 0। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइनल आंसर आएगा हमारे पास आएगा a = -1 9/2, यानी कि सिमेट्रिक पार्ट है। 9/2 3 9/2 3 2 3 2 5। सॉरी रुको यार, वाइडिस हो जाता है। तो जो हमारा पहली क्वेश्चन थी a = b + c वाली, उसमें हमें ये जो पार्ट मिला ये c वाला है, और जो हमको यहाँ पर जो पार्ट मिला था ये b वाला है। ठीक है। तो हम इनको अब एक तरीके से लिख देंगे एक फॉर्मेट में। तो हमारे पास हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एक तरीके से। -1 9/2 3 9/2 3 2 3 2 5 प्लस 0 -5/2 2 -2 0 0 2 -2 एंड 5/2। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को, तो हमारी ए जो मैट्रिक्स हमने स्टार्ट की थी वही फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, ये बी वाला पार्ट है, ये सी वाला पार्ट है, तो इसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी में, कि हमको कंस्ट्रक्ट करनी है एक मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स A = small a IZ 3×3 where Aij = I - j। ठीक है। स्टेट whether A is symmetric or skew symmetric मैट्रिक्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है 3×3, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 की, 3×3 के ऑर्डर की हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें जो हमारा Aij है वो I - j होगा, और हमको जो हमारे पास लास्ट में जो मैट्रिक्स आएगी निकल के ये सब सॉल्व करने के बाद, वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है हमको चेक करना है। तो बड़ा आसान सा है। ठीक है। मान के चलिए लेट सॉल्यूशन, लेट मैट्रिक्स ए बी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A वेट, मान के चलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A33 सॉरी 22 A23 A23 होगा, A31 A32 A33। ठीक है। कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो ए आई है, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, जी का क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ए आई जी क्या है, वो n - j होगा। इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास एक I - j का मतलब 1 - 1 1 - 2 1 - 3 2 - 1 2 - 2 2 - 3 3 - 1 3 - 2 3 - 3। ठीक है। इस तरीके से हमने ए आई जे और ये निकाल लिया, क्योंकि आई होता है रो और जे होता है कॉलम। ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो थर्ड कॉलम का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया पूरा पूरा। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, 1 - 1 0, 1 - 2 का -1 आएगा, 1 माइनस यानी कि -2, 1, 2 - 2 0, 2 - 3 -1, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, एक का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 -1 -2। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करें या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करें, उस केस में सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक, 1 0 -1 2 1 0। तो अब चेक करिए क्या हमारा जो ए है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर है, नहीं है। इसका नेगेशन चेक करके देखते हैं, तो नेगेटिव ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, तो ये जो अपने अंदर वाली जो मैट्रिक्स है ये वाली, गौर से देखो इसको, क्या ये ए से मैच हो रही है? हाँ, ये ए से मैच हो रही है। तो हमारे पास फाइनल आएगा कि ए का ट्रांसपोज क्या है, वो नेगेटिव ऑफ ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब इट यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है मुझे, और सपोर्ट करिए। और आगे मैं सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, आपके पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं सारे कवर करवाऊंगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।